केरल के कोच्चि में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर मेमोरियल लॉ व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने उन्हें याद करते हुए उनके कार्यकाल, जीवन दर्शन और मूल सिद्धांतों पर जिक्र किया। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर 1970 के दशक में 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। केरल के कोच्चि में 11वां न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर मेमोरियल लॉ व्याख्यान में सीजेआई बी.आर. गवई शामिल हुए। उन्होंने राज्य नीति के मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर की भूमिका पर व्याख्यान दिया। समारोह की अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार ने की। इस मौके पर न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन, न्यायमूर्ति के बालकृष्ण नायर समेत बार और बेंच के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। सीजेआई गवई ने न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर का जिक्र करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की मैं पूजा करता रहा हूं, उसके सम्मान में बोलने का अवसर मिलना मेरे लिए एक वरदान जैसा है। I'm here to pay my tribute to the person whose journey has inspired many of us, including me. It's both a privilege and a solemn honor to stand before you today for the 11th Justice V.R. Krishna Iyer Memorial Law Lecture. सीजेआई गवई न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर से जुड़ी पुरानी यादों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब हम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें न केवल एक न्यायाधीश के रूप में याद करते हैं, बल्कि उन कुछ न्यायविदों में से एक के रूप में भी याद करते हैं जिन्होंने देश के न्याय शास्त्र में क्रांति ला दी। 1981 में कानून के एक युवा छात्र के रूप में मुझे नागपुर में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर से मिलने का विशिष्ट सौभाग्य मिला। मेरे पिता उस समय नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने की रजत जयंती पर उन्होंने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को दीक्षा भूमि पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। ये वास्तव में मेरे लिए एक ऐसा अवसर था जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सीजेआई गवई ने कहा, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जो अपने उल्लेखनीय न्याय शास्त्र और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, लोगों के हितों से गहराई से जुड़े हुए थे। ऐसे प्रतीकात्मक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों और हाशिए पर पड़े लोगों के सशक्तिकरण के मूल्यों के प्रति उनके आजीवन समर्पण का उदाहरण है। ये स्पष्ट था कि उनका कानूनी दर्शन अदालतों तक ही सीमित नहीं था। ये एक जीवंत, सांस लेने वाली शक्ति थी जो आम आदमी के संघर्ष से जुड़ी थी। As a lawyer, I was profoundly influenced by the jurisprudence of Justice Krishna Iyer. His approach to law, characterized by a deep sense of compassion and a commitment to social justice, had a significant impact on my legal career. I often referred to his judgments during my practice in support of my arguments. सीजेआई गवई न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए कहते हैं, 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिखे। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर न्यायपीठ में एक दार्शनिक, न्याय शास्त्र में कवि और सार्वजनिक जीवन में एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने फैसलों में कानूनी विशेषज्ञता, सामाजिक जागरूकता और नैतिक प्रतिबद्धता का एक अनूठा मिश्रण लाया, जिसने उन्हें भारतीय कानूनी विचार के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। कुल मिलाकर उनका प्रभाव न केवल कानूनी रिपोर्टों में दर्ज है, बल्कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की धड़कन में भी गूंजता है। जस्टिस अय्यर का जीवन पथ कार्यकर्ता, वकील से मंत्री और फिर न्यायाधीश बनने तक उनके न्यायिक दर्शन को समझने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर गरीबों और वंचितों के लिए खड़े हुए और अपने पूरे जीवन में मानवाधिकार चैंपियन, सामाजिक न्याय और पर्यावरण के योद्धा और नागरिक स्वतंत्रता के पुरोधा बने रहे। सीजेआई गवई 14 नवंबर की वो खास तारीख याद करते हुए कहते हैं, After I took oath as a judge on 14th of November 2003, which Devan has just now shared that incidentally is a date on which Justice Krishna Iyer demitted his office as the Supreme Court judge. I relied on Justice Krishna Iyer's judicial philosophy in many cases, and I'm still doing that. सीजेआई गवई ने कार्यक्रम के आयोजकों का आभार जताया और कहा कि आज उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की जिसे मैंने हमेशा अपने लिए एक गाइडिंग स्टार
एक आदर्श, एक प्रकाश स्तंभ माना है। पिछले 22 वर्षों से एक न्यायाधीश के रूप में अपनी यात्रा में मैंने सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की विरासत का अनुसरण करने का प्रयास किया है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।